नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। संगति आपको बना सकती है तो बिगाड़ भी सकती है। अमोल लीला दास प्रभु ने दिए कामयाबी के मंत्र। आइए जानते हैं विस्तार से। इस्कॉन से जुड़े आध्यात्मिक वक्ता अमोद लीला दास प्रभु ने कामयाबी की राह विषय पर संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सफलता, रिश्तों और तनाव जैसे मुद्दों पर अपने विचार साझा किए और उनसे निपटने के लिए टिप्स भी दिए। अमोघ लीला प्रभु ने बेहद आसान भाषा में उदाहरणों के साथ गुण बातों को इतनी आसानी से समझाया कि हर व्यक्ति इन्हें समझ सकता है और अगर ठान ले तो अपने जीवन में उतार भी सकता है। तो आइए जानते हैं उन्हीं के शब्दों में। नंबर 1, आत्म प्रबंधन। सफलता के सीक्रेट में कुछ शब्द छुपे हैं। इसे सबसे पहला है एस यानी सेल्फ। इसके मायने है कि आत्म प्रबंधन। अब इसमें आत्मा क्या है, खुद को जानना जरूरी है। इससे जुड़े कुछ वेग है। पहला और उत्कर्ष वेग यानी दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखने पर आने वाली प्रतिक्रिया। यही ईर्ष्या और द्वेष बढ़ाती है। जब दूसरों से हमें कम मिले तो द्वेष होता है और दूसरों को कुछ भी ना मिले यह भावना आ जाए तो यह ईर्ष्या कहलाती है। हमें दूसरों को भी आगे बढ़ते देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए बल्कि प्रेरणा लेनी चाहिए। दूसरा वेग है द्वंद्व वेग। खुशी और निंदा दोनों को संभालना जरूरी है। जब तक आप द्वंद्व में स्थिर रहना नहीं सीखोगे तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों से सीखता है। घास के तिनके से हम विनम्रता सीखते हैं। हम तूफान से झुकना जानते हैं। वृक्ष से हम सहिष्णुता सीखते हैं। परामर्श द्वंद्व दूसरे के प्रति स्वीकार करना जरूरी है। यह हुई आत्म प्रबंधन यानी सेल्फ मैनेजमेंट की बात। नंबर 2, प्रयास प्रबंधन। दूसरी बात है ई यानी एक्सपर्ट। प्रयासों का प्रबंधन जरूरी है। सोए हुए शेर के मुख में मुर्ग कभी नहीं जाएगा। शेर को प्रयास करने होंगे। आजकल लोग प्रयास नहीं करते। मैंने कंप्यूटर साइंस सीखा है। पढ़ाई के बाद आपको लैब में जाना होता है, वहाँ प्रैक्टिस करनी होती है, तब जाकर कोडिंग आती है। सोशल मीडिया की दुनिया में लोगों से पढ़ना चाहिए। फेसबुक आया तो लोगों के चेहरे के आगे से किताबें हट गई। लोग फोन में समाधि मुद्रा में होते हैं। पहले वर्ण व्यवस्था थी लेकिन वह असल में इसलिए था ताकि आप अपने स्वभाव के अनुसार अपना काम चुनें। इसमें ऊंच नीच की बात नहीं थी। नंबर 3, संगति का प्रबंधन। तीसरी बात है सी यानी कंपनी मैनेजमेंट। आप किसके साथ हैं इससे आपके व्यवहार का पता चलता है। आप जिंदगी में किन शीर्ष 5 लोगों के साथ जुड़े हैं इससे आपके व्यक्तित्व का पता चलता है। आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। एक बार उसके ड्राइवर ने उनके जैसा भाषण दे दिया लेकिन श्रोताओं में से किसी ने ड्राइवर से सवाल पूछ लिया तो उसने कहा कि यह तो आसान है, मेरा ड्राइवर भी जवाब दे देगा। कभी कभी आपकी ज़िंदगी में तनाव नहीं रहता लेकिन फिर तनाव आता कैसा है? संगति से। संगति आपको बना सकती है, संगति आपको बिगाड़ सकती है। मौजूदा पीढ़ी में संवेदनशीलता की कमी है। वे गैजेट स्मार्टफोन की संगत में रहते हैं जिसमें संवेदनशीलता नहीं रहती। टेक्नोलॉजी खराब नहीं है, वह आपकी मालिक बनी तो बिगाड़ेगी, वह आपकी सेवा में रहेगी तो ठीक रहेगा। नंबर 4, रिश्तों का प्रबंधन। चौथी बात है आर यानी रिलेशनशिप। कई बार शीर्ष पर पहुंचे लोग बहुत ही अकेले होते हैं। अमीर लोगों के घर में कमरे ज़्यादा होते हैं लेकिन रहने वाले सिर्फ 2 लोग होते हैं। ऐसे में लोग रिश्तों को नहीं संभाल पाए। अंगूर गुच्छे में भी मिलते हैं और बिखरे बिखरे भी मिलते हैं। गुच्छे में मिलने वाले अंगूर की कीमत बिखरे हुए अंगूरों से ज़्यादा होती है। चीज़ें टूट जाएगी तो मरम्मत हो सकती है, दिल टूट जाएगा तो कैसे मरम्मत होगी? हम अक्सर लोगों को माफ़ नहीं कर पाते। कोई हमें अपशब्द कह दे, हमसे राजनीति करे तो हम उसे माफ़ नहीं कर पाते। हमारा अहम हमें ऐसा करने को रोकता है। आपको यह तय करना होगा कि ज़्यादा जरूरी क्या है, बहस में जीतना या रिश्तों को संभालना। दूध और पानी के बीच दोस्ती होती है। दूध पानी से कहता है कि तुमने खुद को मुझ में मिला लिया। पानी कहता है कि जब हमें उबाला तो मैं पहले उड़ जाऊंगा। दूध और पानी तभी अलग हो सकता है जब उनमें कोई नींबू निचोड़ देते हैं।
कोई भी रिश्ता स्वाभाविक मौत नहीं मरता, अहम उसकी हत्या कर देता है। नंबर 5, भावनाओं का प्रबंधन। पांचवी बात, ई यानी इमोशंस, भावुकता का प्रबंधन। भावनाएं होनी जरूरी है। अब कॉर्पोरेट में आईक्यू और साइकोमेट्रिक टेस्ट के साथ साथ एसक्यू यानी स्पिरिचुअलिटी क्वेश्चन टेस्ट भी आ गया है। अब दुनिया को अपनी भावनाओं की नज़र से देखते हैं। भावनाएं अच्छी बात है, लेकिन उसका प्रबंध करना ज़्यादा जरूरी है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।